Hello everyone. Today I will start a new chapter of class 10th foundation batch. Chapter name is electricity. ठीक है, ये चैप्टर आपको साइंस के बुक में 12 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन है। ठीक है, मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले समझना पड़ेगा। ऐसे ही लाइट चैप्टर को पढ़ते हैं कब? जब हम एक लाइट चैप्टर को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम कौन से चैप्टर को पढ़ाएंगे? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यानी कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई को पढ़ने से पहले हमें लाइट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा। और एक चैप्टर कौन सा है आपका? फाउंडेशन बैच NTSC बैच के लिए एक और चैप्टर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी को भी हम लोग करेंगे, मैग्नेटिज्म भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे और लाइट भी करेंगे और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है ना, इसी एनर्जी के कारण जो हमारी मोबाइल चार्ज हो जाती है, या जिससे हम AC चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, ये सब कौन से एनर्जी से चलाते हैं? ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इसके एप्लीकेशन बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे आप स्कूल है, कोचिंग है, इसमें बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, AC चलाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है ना, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लांट को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, आजकल तो कार भी सोलर सिस्टम वाली कार आ रही है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होंगे। ठीक है ना, जब ओवरऑल हम चैप्टर को जब समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच कन्वर्ट टू another form of एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है और आपको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो जब मैं आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा इस पर डिस्कस कर लूंगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है ना, अब इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये क्या हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से चेंज कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मोटर, फैन
एक्सेट्रा। ठीक है ना। जब हम मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो क्या करता है, रोटेट करने लगता है, यानी रोटेट जो कर रहा है वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। लाइट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे बल्ब जल रही है, ठीक है ना, तो बल्ब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है। जो आपके घर में सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो बल्ब हो सकता है एग्जाम्पल इसका। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एलईडी, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। हीट एनर्जी में किससे चेंज करेंगे, आयरन, या इसको क्या बोलते हैं, प्रेस मशीन। ठीक है ना। तो हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आयरन से जो कपड़े प्रेस करने के लिए जो प्रेस मशीन यूज करते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। तो इसका कन्वर्जन हमें समझ में आया। ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसे रफ करूं मैं। हमें अभी तक इतना समझाया हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो, हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हो, लाइट एनर्जी में चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो एक वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज। पहले समझते हैं कि चार्ज होती क्या है। ठीक है ना। फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें फिर चार्ज पता चलेगा। फिर चार्ज के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी क्या फिनोमिना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो चार्ज जो होती है एक क्वांटिटी है। ठीक है ना। इसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। ठीक। चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज को तो हम लोग इसका सिंबल जो होता है क्या उसे डिनोट करते हैं, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। एक कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे पढ़ा है। और जब आप 12th में जाओगे तो आप इनका एक लॉ पढ़ोगे, कूलम्स लॉ, जिसको मैं इसमें ही एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको NCERT में नहीं है, बट NTSC के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, तो मैं आप लोग को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो SI यूनिट होती है। इसकी CGS यूनिट की अगर बात करें, इसकी CGS ये होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम्स। ठीक है। एनदर यूनिट, और भी बहुत सारे यूनिट हो। एनदर यूनिट
जैसे माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, ठीक है। मतलब क्या है कि जो प्रेफिक्स हुआ है, प्रेफिक्स जो वर्ड होते हैं, प्रेफिक्स हम लगाकर इसमें कूलम्स के आगे कोई भी प्रेफिक्स लगाएंगे तो फिर अनदर यूनिट बहुत सारे बनेंगे। तो मैंने माइक्रो और मिली ही क्यों लिखा, क्योंकि जनरली बुक में आपको जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें जो चार्ज होगा वो माइक्रो कूलम या मिली कूलम में जनरली दिया होता है। कूलम जो होती है वो एक बड़ी यूनिट है, 1 कूलम का मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इसलिए ज़्यादातर वो मिली कूलम और माइक्रो कूलम में करके देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, मिली का मतलब 10 के पावर -3 होता है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती है तो एक प्रेफिक्स पर मेरा एक और भी वीडियो है, वो देखोगे आप लोग, उसमें मैंने बताया हूँ, इसका एक ट्रिक बताया हूँ कैसे इसको याद करेंगे। जैसे उसमें मैंने बताया था कि मेरी माँ ने फिर पीटा आज, गधा मरा तो हाथी पीटा तो गधा मरा क्या, ऐसा करके मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए हुए हैं, उस ट्रिक से आपको इसको लर्न करना है, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने एसआई यूनिट बताया कि कूलम होता है, स्टेट कूलम उसकी सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है ना। अभी लेकिन मैंने चार्ज बताया ही नहीं कि चार्ज क्या है, ठीक है ना। तो देखो चार्ज जो है, पहले से समझते हैं फिर नोट करेंगे। चार्ज जो है कि सभी भी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, जितने भी दुनिया में मैटर है सबके पास चार्ज होता है। यानी चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। तो जो भी मैटर है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो चार्ज है उनके पास। फिर धीरे धीरे समझते हैं कि आगे आखिर इसकी फिनोमिना क्या है। तो आप लिखोगे चार्ज में, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल, कहीं कहीं आपको बुक में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज लिखेगा, तो खैर वो इंट्रिंसिक के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, आगे आपको कर लूँगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल like electron and proton। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट में हम ऐसे लिखें तो ई के पावर माइनस लिखेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास इसकी वैल्यू जो होगी -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होती है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऐसे ही चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ई पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब बहुत गौर से देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को भी मैंने ई से और प्रोटॉन को भी मैंने ई से डिनोट किया, बट यहाँ पे मैंने एक माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनके पास चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होती है, ठीक है। चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है, डिफरेंस क्या होता है, इसके पास निगेटिव चार्ज होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन के पास सेम अमाउंट के चार्ज पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होती है, ठीक है ना। ठीक, अब देखो जी, मैंने आपको बताया कि चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, तो
1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इतना होगा। तो वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज की बात करें तो 2 इंटू दिस अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चार्ज सबसे पहले लिख लो कि चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, चार्ज जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अच्छा, स्केलर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है कि इसके साथ केवल मैग्नीट्यूड होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, वेक्टर के साथ डायरेक्शन होती है और स्केलर के साथ ओनली मैग्नीट्यूड होती है। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो चार्ज को हम ऐड अगर करना होगा तो सिंपल अलजेब्रा से करेंगे। जैसे 2 कूलम चार्ज प्लस 2 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा, 4 कूलम चार्ज होगा। बट यही अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसको सिंपल अलजेब्रा से नहीं ऐड करते, फिर वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ और भी मेथड होते हैं जो आपको वेक्टर में सिखाया जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करनी है उस पर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो 3 इंटू ई, 4 इंटू ई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है क्याउ इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। क्याउ इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। क्याउ यहाँ पे क्या है, चार्ज है। ठीक, एन एन इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, -1, -2, 2 +1 एक्सेट्रा। यानी कोई भी नंबर माइनस में हो या प्लस में, वो इंटीजर हो सकता है। तो जो चार्ज ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। देखो, इलेक्ट्रॉन को जनरली क्या हमेशा ई से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, ई के ऊपर अगर हम माइनस का साइन देंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ई के ऊपर प्लस का साइन देंगे तो प्रोटॉन होगा। बट हमने यहाँ पे लिखा है क्याउ इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। एन इज द इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर कुछ भी हो जाएगा। यानी जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, यहाँ पर 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 10 हो सकता है। यानी कि जो चार्ज होगा वो इंटीजर नंबर के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना है, ई मॉड इक्वल टू कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, इतना ही है ना। ठीक है, मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए मॉड लगाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रख लो, मैं इसको फिर आगे चल के डिस्कस करूँगा कि जो यहाँ पे माइनस और प्लस साइन है ना, ये माइनस साइन और प्लस साइन है, ये केवल डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, जब मैं करंट बताऊंगा ना, जब कंडक्टर में जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करूंगा, उस समय मैं इसको डायरेक्शन बता दूंगा कि कैसे निगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। ठीक है, अभी इसको इतना समझो कि जो यहाँ पे निगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है, ये केवल डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए किया गया है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस उसकी डायरेक्शन की होती है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है और उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अभी इस पे बहुत सारी डिस्कशन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इसे भी मैं रफ कर दूं। तो चार्ज की मैंने यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि क्वांटाइज होता है, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा जाए कि इस बॉडी के पास कितना निगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, तो कैसे बताओगे? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो क्यू इज इक्वल टू, अब प्लस या माइनस कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया। इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं, इंटीजर नंबर कितने हैं, 10 है ना। इस बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? तो यहाँ पे 10 पुट कर लो, 10 इंटू ई की वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आपके पास चार्ज आ गया, ठीक। ऐसे ही ये बॉडी है, इसके पास मान लो 20 प्रोटॉन है। देखो जी यहाँ पे E प्लस लिखे तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन। तो 20 प्रोटॉन है तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया जाए तो आप चार्ज बता दोगे, ठीक है। रफ करूं इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जो 10th CBSE के जो 10th बोर्ड का आपका पेपर है ना, उसमें बार बार ये पूछा जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। क्या पूछा जाता है जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप हो गया, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, बोलो। गिवन 1 कूलम चार्ज दिया ना, यानी कि क्यू की वैल्यू दे दिया। तो क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। आपसे पूछा क्या इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना, यानी कि n पूछा इसने, यानी आपसे उसने इंटीजर नंबर पूछ लिया, ठीक है। तो आप अप्लाई करो, वी नो डेट क्यू इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिखो, n और मॉड ऑफ ई लिख दो, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितना, यहाँ से n की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने मॉड इसलिए लगा दिया कि क्योंकि मैं केवल इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँगा। हमसे पूछा इसने क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई नंबर के यहाँ पे कोई डायरेक्शन के कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू कितना दिया, 1 कूलम दिया है। और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, याद करो मैंने यहाँ पे लिखी थी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे माइनस लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका इफेक्ट कब पड़ेगा, जब उस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, बट यहाँ पे नंबर निकालने हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर -5 नंबर है या 5 नंबर है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो माइनस और प्लस होता है केवल डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको और भी अच्छा से मैं डिस्कस करूंगा कि माइनस और प्लस का क्या मतलब है डायरेक्शन से, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बताऊंगा, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अभी इतना देखो, यहाँ से कूलम कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10 के पावर 19। ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन है, बात समझो। तो ये कितना नंबर है, बहुत ज़्यादा है ना, 10 के पावर 18 है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनेगा। इसीलिए जनरली चार्ज को माइक्रो कूलम और मिली कूलम में लिखा जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं इसे रब करूं और फिर चार्ज की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और भी आपके पास जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जो भी डाउट होगा आप पूछना। ठीक है, अब इसकी अनदर प्रॉपर्टीज और भी देखते हैं, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो इसकी इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज मैंने बताई। अब मैं बताता हूं इसकी टाइप। चार्ज, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज में इसका टाइप भी आ जाएगा। ठीक, इसके टाइप 2 होंगे, एक होंगे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा सिंबल होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज, और ये सिंबल किसका होता है, निगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मटेरियल हैं, जो मैटर हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो चार्ज होता है उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज है। यानी जो चार्ज है वो बिना इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना चार्ज का एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनके पास चार्ज होगा ही होगा। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मास भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मैं बता दूं कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है ना, किसी किसी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। यूनिट यहाँ पे मैंने केजी में लिया, तब यहाँ पे 31 है। किसी को अगर किसी ने ग्राम में अगर याद कर लिया है, ठीक है ना, वैल्यू, तो देखना है यहाँ पे 31 नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, अब कितना होगा आपको केजी से ग्राम में करने आता है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन नियर अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट सेम होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 के पावर 27 kg। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पे 2 टाइप के चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज है, इसके मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है। ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो नेचर में चार्ज 2 टाइप से पाई जा रही थी, तो एक का नाम पॉजिटिव बोला गया, एक का निगेटिव बोला गया। ठीक है ना, निगेटिव चार्ज का सिंबल ऐसे होता है और पॉजिटिव चार्ज का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है ना, बट आपको बुक में 2 फेमस टर्म मिलेंगे, एक को बोलते हैं लाइक और दूसरा होता है अनलाइक। तो आप यहाँ पे समझो कि पहले लाइक चार्ज किसे बोलते हैं और अनलाइक चार्ज किसे बोलते हैं। ठीक, तो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी आप हो और आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है ना, यानी एक बॉयज और दूसरा बॉयज। ठीक है, गर्ल्स और गर्ल्स,
यानी एक निगेटिव चार्ज और दूसरा भी निगेटिव चार्ज, और इनकी पेयर है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज का अगर पेयर है तो इस पेयर को क्या बोलेंगे? लाइक चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस टाइप के अगर पेयर हैं तो इसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। ठीक, ये हो गया लाइक चार्ज और ये हो गया अनलाइक चार्ज। यहां समझते हैं लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव या निगेटिव। तो लाइक चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। ठीक है ना, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो है हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और लाइक चार्ज के बीच में क्या होगा? हमेशा रिपल्सन होगा। यानी अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट चार्ज ले लें, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ये लाइन ज्वाइनिंग पे हो, ठीक, अगर दो बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो अब दोनों को फ्रीली अगर मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे कि इसको ऐसे ही एयर में छोड़ दें या इस पे कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके ऊपर फोर्स लगेगी सो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ऐसे ही एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो इस चार्ज की प्रॉपर्टीज को याद रखना। चार्ज दो टाइप्स के हो गए, एक को पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरे को निगेटिव बोलेंगे। जब पॉजिटिव और निगेटिव का पेयर बने तो उसको लाइक बोलेंगे, एंड पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव को अगर पेयर बने तो उसको अनलाइक बोलेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, रफ करूं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड with मास। जो चार्ज होती है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज होगी वो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होगी, मास के साथ होगी। ठीक है ना, यानी कि चार्ज जो है वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स, इसको अगर और दूसरे लाइन में बोलूं, इट मीन्स चार्ज not exist without mass। ठीक है, चार्ज जो होगी वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी देखो, मास क्या, मैटर के पास मास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होगा,
तो चार्ज जो है वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसके पास चार्ज है, और चार्ज है तो उसके पास इतना मास होगा ही होगा। ठीक है, तो बात आएगी कि क्या मास जो है वो बिना चार्ज का एग्जिस्ट करती है। तो देखो इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, होता क्या है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी न्यूट्रल। देखो कैसे, ठीक है, इसे नोट कर लो पहले। ठीक, अब आगे देखते हैं। चलो, अगर हेडिंग डालना चाहो तो आप डाल सकते हो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडी। देखो जी, मान लो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। दूसरा बॉडी है, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। और एक कोई तीसरा बॉडी है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ठीक है, समझना बातों को। 10 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन निकालो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे निकलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस हम ले लेंगे, या आप ऐसा लिखो क्या इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक है, फास्ट थोड़ा करते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू ई हो जाएगा। तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन लेंगे, और प्रोटॉन है तो प्लस का साइन लेंगे। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी, 10 इंटू ई और 5 इंटू ई। देखो यहाँ पर 10 पुट करेंगे तो 10 इंटू ई, माइनस का लेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साइन लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। कर देखो समझ जाओगे। अब यहाँ पे अगर 5 पुट करें तो 5 इंटू ई, 5 पॉजिटिव की आएगी। तो हमें पता है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर लेंगे। चलो मैं करके देखता हूँ। क्या इक्वल टू 10 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, एंड क्या इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। देखो जी यहाँ पे माइनस ई है तो माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 के पावर 19, क्योंकि ये 5 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू ए वाली वैल्यू आएगी किस में, माइनस में आएगी। और यहाँ पे 5 इंटू इतना करेंगे तो ये किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो जब निगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम होगी। हमें पता है कि उसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड करेंगे। तो जब निगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हो गया बॉडी के पास। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, ये कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो जितना उसके पास निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, जितना उसके पास निगेटिव चार्ज उतना है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल बॉडी यानी कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन देन बॉडी विल बी न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन देन बॉडी विल बी न्यूट्रल। ठीक है। अब चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 ही हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2।